हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के बिल्कुल पक्का आएगा, वो है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, ये जो निबंध है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जो ये निबंध है ये हर साल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे बिल्कुल लिख करके विज्ञान वरदान और अभिशाप पे निबंध। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपको निबंध लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आप सभी को 9 नंबर मिलेंगे। तो वो सही तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और निबंध में क्या देखकर टीचर आपको पूरे के पूरे 9 नंबर देते हैं। ठीक है, क्योंकि निबंध देखिए 2 स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो होता है उसको टीचर 6 नंबर सिर्फ देते हैं निबंध पर, और एक स्टूडेंट होता है जिसे टीचर पूरे के पूरे 9 नंबर देते हैं, तो वो टॉपर स्टूडेंट होता है। तो टॉपर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे 9 नंबर टीचर देते हैं, यही तरीका हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको सबसे खास बात की निबंध याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, यानी कि निबंध याद करने का आप लोग अगर ये 3 ट्रिक जो हम आपको बताएंगे लास्ट में, अगर आप लोग इस 3 ट्रिक को जान गए तो आप लोग किसी भी निबंध को ठीक है मात्र इस 3 ट्रिक से याद कर सकते हो। तो आप सभी को सब कुछ बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को ठीक है सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को पूरे ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। इस तरह से सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। ठीक है, तो ये जो आप सभी के हिंदी के पेपर में आता है ये 9 नंबर पे निबंध लिखने के लिए आता है, 9 नंबर का रहता है। तो सबसे पहले आप सभी को वो चीजें लिखना है जिस टॉपिक पे आप लोग निबंध लिख रहे हो। तो यहाँ पे विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम आप सभी को बताएंगे। इससे पहले पर्यावरण प्रदूषण पे बता चुके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रूपरेखा। अब रूपरेखा में आपको क्या लिखना है, यानी आप लोग जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हो ठीक है उनसे रिलेटेड आपको पॉइंट रूपरेखा में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा है विज्ञान वरदान है, ठीक है, तीसरा है विज्ञान की देन, और चौथा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, और पांचवा है उपसंहार। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हेडिंग है। इसके बाद देखिए आप सभी को सबसे पहला इसमें जो रूपरेखा में है पॉइंट प्रस्तावना, उसको हेडिंग डाल देना है इस तरह से ब्लैक पेन से। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ विज्ञान न हो। ठीक है, विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। ठीक है, यानी इस तरह से आप सभी को लिखना है। देखिए कितना अच्छा तरीका है, जो चीजें हम लोग अपने लाइफ में देख रहे हैं, दैनिक जीवन में देख रहे हैं, वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से आप सभी को प्रस्तावना लिखना है। देखिए आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, तो ये किसके माध्यम से देख रहे हो, विज्ञान के ही द्वारा तो देख रहे हो। विज्ञान फोन बनाई, अगर फोन न बनता तो कैसे आप लोग देखते। ठीक है, इसलिए देखिए सब कुछ आज जो चीजें हो रहा है वो विज्ञान के ही द्वारा हो रहा है। ठीक है, विज्ञान के ही माध्यम से हो रहा है, तो यही चीजें आप सभी को लिखना है। कि नेक्स्ट जो हेडिंग है विज्ञान वरदान है। ठीक है, ये हेडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इस वीडियो में 3 ट्रिक जो बताएंगे ठीक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आप सभी को बताएंगे, बीच में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान वरदान है। ठीक है, विज्ञान मानव जीवन के लिए एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि विज्ञान ने वह कर दिखाया जो हमने कभी कल्पना नहीं किया था। विज्ञान कई क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। ठीक है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, और परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, यानी कई क्षेत्र में जो विज्ञान है वो अपनी परचम लहराया है। देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे विज्ञान का देन। अब हेडिंग क्या है, विज्ञान का देन। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान का देन में परिवहन के क्षेत्र में, यानी परिवहन के क्षेत्र में जो ये विज्ञान है इसका क्या योगदान है। ठीक है, तो परिवहन के क्षेत्र में क्या, जैसे गाड़ी मोटर, ठीक है, यानी परिवहन करना, यात्रा के लिए कौन सी साधन विज्ञान ने दिया है। देखिए पहले क्या होता था, ठीक है, आप सभी लोगों के दादा और नाना के जमाने में, यानी बहुत पहले क्या होता था कि कोई भी साधन नहीं था, जैसे आज रेल हो गए हैं, मोटर हो गए, वायुयान हो गए। ठीक है, पहले कोई भी साधन नहीं था, तो इसलिए अगर कोई को ठीक है यानी 20 किलोमीटर भी जाना होता था किसी को, तो क्या होता था कि बहुत समय लग जाते थे, लगभग 1-2 दिन लग जाते थे जाने में सिर्फ। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था और स्वप्न सी लगती थी यात्राएं। ठीक है, अब आज किंतु आज क्या हो गया है, आज विज्ञान का ही देन है कि आज रेले, ठीक है, मोटरों, वायुयानों, वो आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों का निशान बना दिया है। ठीक है,
यानी ये कर दिया है विज्ञान हमारे लिए। तो यही है विज्ञान का देन परिवहन के क्षेत्र में। देखिए नेक्स्ट क्या है कि संचार के क्षेत्र में, ठीक है। आज क्या है कि मोबाइल टेलीफोन के द्वारा सेकंडों में संदेश भेजा जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को ही अगर नहीं जाना होता है कॉलेज और स्कूल तो आप लोग तुरंत मैसेज भेज देते हो, आज मुझे नहीं जाना है, ठीक है। आपके दूसरे फ्रेंड के पास तुरंत वो मैसेज पहुंच जाता है। तो वो किसके माध्यम से पहुंचता है? वो विज्ञान के ही माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो, हम आप तक वीडियो भेज रहे हैं तो वो विज्ञान के द्वारा ही भेज रहे हैं। तो ये है विज्ञान का देन। इसके बाद देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या है। हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पे ही आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, ठीक है। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है। तो आज विज्ञान के ही कारण चिकित्सा में अनेक दवाओं, ठीक है, यंत्रों आदि से उन रोगों को ठीक कर दिया जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे, ठीक है। ये कर दिखाया विज्ञान ने हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ठीक है। तो यहाँ देखिए विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों है, किंतु सारे विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता विज्ञान, ठीक है। विज्ञान एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। यह एक तलवार है जिससे शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और अपना भी गला काटा जा सकता है। यानी यह है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो दोनों है, ठीक है। आपको ये भी लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है उपसंहार, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है और इसी को देखकर टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं। और देखिए उपसंहार में क्या लिखना होता है, यानी आप लोग जिस टॉपिक पे रिलेटेड आप लोग निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड आपको अपने विचार देना होता है, ठीक है। तो यदि विश्व के वैज्ञानिक विध्वंसात्मक आविष्कारों की प्रवृत्ति का त्याग कर मानवीय कल्याणों के प्रति उन्मुख हो जाए तो शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, सर्वत्र प्रेम और सद्भावना व्याप्त हो जाएगा, ठीक है। ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। यानी इस तरह से आप सभी को उपसंहार में लिखना है। इसके बाद देखिए ये रहा पूरा निबंध। ये जो निबंध है ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में जो है वो 9 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो आपको यानी कि 3 पेज लिखना है, इससे कम आपको नहीं लिखना है। इससे लिखना है तो अधिक ही लिख देना, लेकिन कम नहीं लिखना है। अगर कम लिखोगे तो आपको 9 नंबर नहीं मिलेगा। कि 3 पेज है तो 3-3 नंबर अगर तीनों पेज पे मिलेंगे तो वो 9 नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए आपको 3 पेज लिखना है। इसके बाद आता है कि वो 3 ट्रिक कौन से जिससे आप सभी को पूरे निबंध लिखना है। 3 ट्रिक जो है वो है कि पहला है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना है। उसके बाद दूसरा जो है, ठीक है, वो है कि मुख्य बातें, और यहाँ पे तीसरा जो है, ठीक है, वो है उपसंहार। अगर आपको ये 3 हेडिंग याद है तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे निबंध लिख सकते हो मात्र इन्हीं 3 हेडिंग से। और इन्हीं 3 हेडिंग को देखकर टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि प्रस्तावना में देखिए क्या लिखना होता है, यानी कि आप लोग जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को अपने शब्दों में प्रस्तावना में लिखना होता है। मुख्य बातें में हो गया, यानी मुख्य बातें में जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ठीक है, तो आप लोग लिख दोगे प्रदूषण का अर्थ मुख्य बात में, ठीक है। उसमें आप लोग प्रदूषण के अर्थ में थोड़ी बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपने विचार में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मुख्य बातों में आ गया जैसे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण निवारण, ठीक है, मुख्य बातें ये हो गए। इसके बाद उपसंहार में आपको अपनी लास्ट में विचार देना है कि हाँ किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है। विज्ञान वरदान पे आप सभी को लास्ट में उपसंहार में जो हमने विचार दिया उस टाइप का विचार आपको देना है। यानी आपको अगर 3 हेडिंग याद है तो आप लोग पूरे निबंध को लिख लोगे। तो इसी तरह से आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हो तो आपका पूरा का पूरा टीचर 9 नंबर देंगे, एक भी नंबर आपका निबंध में नहीं कटेगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इससे पहले हमने, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पे बहुत ही अच्छे तरीके से निबंध बताया है, लिख करके आप लोग जाकर के तुरंत देख लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, इसका PDF भी दे देंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी वहाँ पे आती है। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।